एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं। उसने आपको चुना और बुलाया आप बढ़ने के लिए, एक सर्टेन लेवल की ऊंचाई हासिल करने के लिए। लेकिन वो यूसुफ को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता था। अपने माता पिता के लाडले को, एक लाडले बच्चे को इतनी बड़ी पोजीशन नहीं दी जा सकती जब तक उसको परीक्षाओं से होकर उसने नहीं गुजारा। परमेश्वर ने आपको ब्लेस होने के लिए, उसने आपको ऊंचा होने के लिए, उसने आपको बरकत देने के लिए बुलाया है। लेकिन वो बरकत कैसे मिलती है? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसको अपनी सहभागिता में रहने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने उसे इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, रोज बैठे, उससे बात करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, उसकी प्रेजेंस में रहे। लेकिन जब आदम ने गुनाह किया, बाइबल कहती है, और वो पाप में गिर गया, तो परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया और वो धरती पर किसानी करने लगा और धरती पर अपना पेट पालने लगा और 950 साल के करीब वो जिया। गिरने के बाद भी 950 साल जिया। इमेजिन करो अगर वो ना गिरता, वो कितने हजार साल के लिए बनाया गया था। सुनो मेरी बात, आदम का वंश चला आगे के आगे। आदम के बच्चे 900 साल, कोई 909 साल, कोई 907 साल, कोई 930 साल। हनोक का बेटा मतुशले सबसे ज्यादा जिया, 969-72 साल वो जिया। नूह के टाइम में आते आते जब इंसान पाप में फंस गया और सब लोग पाप करने लगे नूह के परिवार को छोड़ के, तो परमेश्वर ने एक संकल्प लिया। परमेश्वर ने कहा, मैं इंसान से सदा बहस नहीं करूंगा, अब मैं इंसान की उम्र को 120 साल कर दूंगा। इमेजिन करो, आदम के टाइम पे हनोक, मतुशले, हाँ हनोक तो उठा लिया गया था जीवित, 969 साल, किडनी 969 साल चलती थी, हार्ट 969 साल, फेफड़े, पेट, डाइजेस्ट सिस्टम, ब्रेन, आंखें 969 साल चलती थी। गिरने के बाद भी, तब भी परमेश्वर की दया भी हटी नहीं थी पूरी तरह से। 969 साल किडनी लगातार काम करती थी। कोई स्कैनिंग मशीन नहीं थी कि उसमें पित्ते में से पत्थरी निकाल दे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब इंसान पाप करता गया तो परमेश्वर ने कहा, अब मैं इसकी उम्र को 120 साल कर दूंगा। जब नूह के द्वारा फिर से पूरा जगत खत्म हो गया, पानी के द्वारा, बरसात के द्वारा परमेश्वर ने फिनिश कर दिया, उसके बाद की मैं आपको घटना बताता हूं। जब परमेश्वर ने अपने मन में सोचा या स्वर्गदूतों को बोला कि अब से इंसान जो होगा वो 120 साल जिएगा, तब से इंसान की उम्र जो थी वो कम होनी शुरू हुई। कारण यह था कि इंसान समझ नहीं पाया कि परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, उसके साथ पवित्रताई की जिंदगी बिताने के लिए मुझे चुना गया है, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे बढ़ाएंगे, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मुझे घटाएंगे। परमेश्वर ने कहा, अब दाऊद, अगर तू ये पाप ना करता, अगर तू हित्ती उरिया को तलवार से ना मारता, उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपना ना करता, मैंने तुझे बहुत सी पत्नियां दी हैं, तुझे बहुत से लोग दिए हैं, पर अगर तू ये पाप के द्वारा ना करता तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। अब तूने जो ये कर्म किया है, अब मैं अपना मन जो है वो बदलता हूं, अब मैं तुझे और नहीं दूंगा, जितना है उतना ही तेरे पास रहेगा। आप बढ़ना चाहते हैं, वो कीजिए जो बाइबल कहती है। आप आगे जाना चाहते हैं, वो कीजिए जो वचन कहता है। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं वो हमें कम करता है। अनाउंसमेंट नहीं हुई उस टाइम कि अब तुम्हारी उम्र 120 साल होगी। और इमेजिन करो, उम्र कब कम होनी शुरू हुई? जब पॉपुलेशन सबसे कम थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी, सब तरफ हरियाली, पेड़ पौधे थे। लेकिन उसके बाद सिर्फ 5, 7, 8 बंदे जमीन पे थे और उनकी उम्र कम होनी शुरू हो गई। अच्छा खाने के बावजूद भी, नेचुरल लाइफ जीने के बाद भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इंसान की उम्र 120 साल की होगी। हालेलुया। जब ऐसे काम हम करते हैं जो बाइबल के खिलाफ हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का अनाउंसमेंट होती है स्वर्ग में कि अब बस, अब और आशीष नहीं।
परमेश्वर बाइबल कहती है अब्राहम को बुलाया, अब्राहम चला जा। वो लूत को साथ ले गया। क्यों? लूत का डैडी नहीं था, लूत का डैडी नहीं था, इमोशनल हो गया अब्राहम, जबकि परमेश्वर ने लूत को साथ नहीं बुलाया था। अब लूत साथ चल ही पड़ा तो परमेश्वर ने लूत को आशीष दी। बाइबल कहती है लूत को जब ब्लेसिंग मिली तो लूत को लगा ये ब्लेसिंग मेरे रिलेशनशिप की वजह से, ये मेरी बढ़ोतरी, ये मेरी बरकत, ये मेरे माइंड, ये मेरी बल्ले बल्ले मेरी हो रही है, मैं मेहनती हूं। और जब लूत में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ और लूत को अलग कर दिया गया, फिर एक राजा आया और लूत को बंदी बना के ले गया, फिर अब्राहम छुड़ा के आया उसको। लूत को फिर समझ नहीं आई और एक दिन लूत अपना सब कुछ गवा के, अपनी पत्नी और अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ गवा के, जब सदोम और मोरा पर गंधक की बारिश हुई, वापिस आया। कई बार आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों का बोझ ढोते हैं जिसको ढोना आपके लिए जरूरी नहीं। उनको लगता है कि वो लोग मेहनत के कारण ब्लेस हो रहे हैं, मेहनत के कारण, लेकिन वो उस व्यक्ति के कारण ब्लेस हो रहे हैं जिस पर परमेश्वर की बुलाहट है, जो एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है। ये बात समझने वाली है। हर बंदा अपनी मेहनत से ब्लेस नहीं होता। लूत अपनी मेहनत से ब्लेस नहीं था, अगर था तो वो अपने आप को बचाता जब राजाओं ने अटैक किया, लेकिन उसको छुड़ाने गया अब्राहम। 318 शिक्षित, अपने परिवार में पैदा हुए शिक्षित लोगों के साथ, जो पूरी तलवार चलाने में शिक्षित थे, उनको साथ ले जाकर बड़े बड़े राजाओं को मार गिराया जो हजारों लाखों की सेनाएं रखते थे, क्योंकि वो कॉल था, वो बुलाया गया, खुदावंद के काम के लिए खास चुना गया था। हालेलुया। कई बार आपकी लाइफ में आप ऐसे लोगों को ढोते हैं अपने साथ जो खुदावंद नहीं चाहता आप ढोए, और जब वो परमेश्वर को अलग करेगा, दुखी मत होना, क्योंकि जैसे ही लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा अब्राहम क्या आज्ञा, अब आंखें उठाकर देख चारों ओर, जितनी भूमि तुझे दिखती है ये सारी तेरी है। हालेलुया। मसीह को जय मसीह की। आप इस वचन को सुने जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी प्रीच कर रहे हैं। मनुष्य जाति का आयु क्यों कम हो गया, क्यों मनुष्य जाति की उम्र घटने लग गई, और परमेश्वर ने क्यों मनुष्य जाति की उम्र को घटाया। परमेश्वर ने खुद बोला कि मैं मनुष्य के आयु को कम करूँगा, और परमेश्वर ने कहाँ पे कहा, कि इस वचन में कहा। आप इस वचन को सुनेंगे तो आपको सब मालूम पड़ेगा, और सब आप इस वचन के गहरे भेद को जान पाएंगे कि परमेश्वर ने क्यों कहा मनुष्य जाति के उम्र को मैं घटाऊंगा। क्यों? परमेश्वर सदा वाद विवाद करता ना रहेगा मनुष्य जाति से, इसलिए परमेश्वर ने कहा जैसा जिसका काम है मैं वैसा उसको प्रतिफल देता हूँ। तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति की उम्र को क्यों घटाने लगा? जब पाप बढ़ने लग गए हमारे, तब खुदा ने उम्र को घटाना शुरू कर दिया। नहीं तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इतनी लंबी आयु दी है कि इतने लंबे लंबे आयु आप वचन में देख सकते हैं कि नूह कितने साल जिया, कितने साल उसका उम्र था, कितने ईयर्स का होकर के वो परमेश्वर के राज्य में गया। मनुष्य जाति ने खुद परमेश्वर के विरुद्ध में आके काम करने लगा, परमेश्वर के वचन की खिलाफत जाने लगा, तो परमेश्वर ने उसकी उम्र को घटाना शुरू कर दिया। परमेश्वर उसकी उम्र को घटाया। क्यों घटाया? जब मनुष्य जाति पाप में गिर गया। तो आप इस वचन को सुने और फॉलो करें इस वचन को, कि आपके पाप आपके जीवन को कम कर देता है, आपके आयु को कम करता है। आपके पाप, और आपके पाप ही हैं जो आपके हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको गिराता जाता है। पाप का काम है सिर्फ लोगों को बर्बाद करना, नाश करना, और लोगों और परमेश्वर का काम है अनंत जीवन देना। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है, ब्लेस करने के लिए बुलाया है, उसने हमें आशीषित करने के लिए चुना है। तो आप आशीषित हो प्रभु में, आप अनंत जीवन पाइए, क्योंकि प्रभु ने आपको इसीलिए चुना है, अनंत जीवन के लिए, आशीषित करने के लिए, लंबी आयु देने के लिए। तो आप परमेश्वर के वचन को सुने, फॉलो करें और अपने पापों से दूर रहें। जो भी आपके पाप हैं, चाहे वो देखे या अनदेखे, चाहे वो कैसे भी गुप्त पाप हैं, आप उस पाप को छोड़ें और लंबी आयु के अधिकारी बने, अनंत जीवन पाए, आशीषित हों, आपका घराना, आपका परिवार सब ब्लेस हो
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष दे।